पिथौरागढ़ में पूर्व विधायक मयूख मेहर के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। मयूख मेहर ने बताया कि नैनी सैनी की एक महिला का प्रसव के बाद रेफर करने पर उसकी मृत्यु हो गई, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। मयूख मेहर ने मलखड़ायत गांव के किरपट्टा तोक के लोगों की घरों की मरम्मत करने की मांग भी जिलाधिकारी से की है। जिला महिला चिकित्सालय में महिलाओं के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, खाली एक मात्र रिफर सेंटर बनकर महिला हॉस्पिटल रह चुका है। इससे तो अच्छा होता है कि हमें सीधे हल्द्वानी जाने के लिए कहा जाता है, हमारे लोगों का समय बर्बाद होता है। वो पहले अपने मरीज को महिला हॉस्पिटल में लाते हैं, कुछ देर डॉक्टर उनको उलझाते हैं, फिर उसके बाद वो रिफर लेटर बनाते हैं और उसके बाद हल्द्वानी को उनको रवानगी दी जाती है। तो इतना लंबा प्रोसीजर होने से तो अच्छा है कि हम सीधे सीधे हल्द्वानी चले जाएँ अपनी सहूलियत और सुविधाओं के अनुसार। पर आज हमने ये समस्या डीएम साहब के पास की है और उनके ज्ञान में लाए हैं कि यहाँ पर मात्र मृत्यु के सिवाय पेशेंट को कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका कोई निदान खोजा जाए। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में नैनी सैनी एयरपोर्ट से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कार्यालय सभागार में हुई। बैठक में नैनी सैनी एयरपोर्ट के अंतर्गत विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को निर्देश दिए कि एयरपोर्ट से संबंधित भूमि और भवन अधिग्रहण के जो भी प्रकरण लंबित हैं, उनका जल्द ही निस्तारण किया जाए। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ऑल वेदर रोड को भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की जीती जागती देन बताया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना में जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई है। गोदियाल ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें ऑल वेदर रोड की सही से मॉनिटरिंग नहीं कर रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने ऑल वेदर रोड निर्माण की जाँच की मांग भी उठाई। जुमला है वो भी, ऑल वेदर भी एक जुमला है। रोड वाइडनिंग का काम 2009 से शुरू हो गया था, आपको पता होगा, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग तक। उससे क्या विशेष है? आज गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, हर मौसम में रोड बंद है। यही इसका मतलब है ऑल वेदर का। वो एक जुमला था और बजट को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र था। पौड़ी जिले के कई क्षेत्रों में गुलदार की सक्रियता लोगों की नींद उड़ा रही है। पोखरा क्षेत्र के बाद अब चौबट्टा खाल क्षेत्र में भी गुलदार इन दिनों ग्रामीणों के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ है। यहाँ कटोली ग्राम के एक युवक पर गुलदार ने जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। वहीं गुलदार के आए दिन सामने आ रही सूचनाओं के बाद जिलाधिकारी ने वन विभाग को गुलदार को जल्द पकड़ने के कड़े निर्देश दिए हैं। एसडीएम आते, डीएम आते है तो सरकार में, मगर कोई भी प्रशासन का आदमी, आज 2 दिन हो गए, अभी तक ग्राम सभा गडोली में कोई भी यहाँ किसी की खबर लेने या बाघ का पिंजरा लेने या किसी प्रकार की मदद करने अभी तक प्रशासन से कोई भी आदमी यहाँ नहीं। वहाँ पे पिंजरा लगाने के साथ साथ में जो भी गुलदार का दहशत वहाँ पे उत्पन्न हुआ, उससे निजात दिलाने के लिए टीम का निरंतर वहाँ पे भ्रमण आवश्यक रहेगा। साथ में अगर किसी गुलदार के द्वारा हमला किया जाता है और उसमें नरबख्शी का उसको घोषित करने का निर्णय संबंधित विभाग द्वारा लिया जाता है, तो ऐसे क्रम में उसको ट्रैंक्विलाइज करने के लिए और उसके साथ साथ उसका कहीं और स्थानांतरण करने के लिए कार्रवाई जो है विभाग द्वारा की जाती है। इसके जो भी सहयोग चाहिए होगा ग्राम पंचायतों से अथवा जिला स्तर से उनको उपलब्ध कराया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे के बाद कांग्रेस ने भी अपनी ओर से 2022 चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार और रानीपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी को बूथ लेवल तक मजबूत करने और उत्तराखंड में कम से कम 60 सीटों पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संगठन जो है हमारा बूथ स्तर तक मजबूत हो, ताकि चुनाव में कोई भी प्रत्याशी उतरे उसको बूथ की दिक्कत ना आए। बूथ संभालने वाले लोग हमारे तैयार रहें। जब बूथ हमारा संभल जाएगा तो विधानसभा भी हम जीतेंगे, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। क्या मिशन लेके चल रहे हैं आगे विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या मिशन? जान ही रहे हैं कि इस समय प्रदेश के अंदर हालात महंगाई को लेकर बद से बदतर है। महंगाई पूरे प्रदेश के अंदर कमर तोड़ रही है, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे खाने का तेल हो, चाहे दाल हो, चाहे बेरोजगारी हो। ये सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएं। तिलक राज जी बेहड़ यहाँ की पूरी राजनीति से जानते हैं कि यहाँ की कौन किस नेता का कितना कद है, इसलिए तिलक राज बेहड़ जी को हरिद्वार का जिले का प्रभारी बनाया गया है और इनको बताया गया है कि किस तरह से वहाँ पे राजनीति का पटल तैयार करना है।
तो इसलिए आज तिलक राज बेहड़ जी को हमारे बीच में भेजा गया है। ये अपने हिसाब से यहाँ बताएंगे और कार्यकर्ताओं को समझाएंगे हमें भारतीय जनता पार्टी से किस तरह से लड़ाई लड़नी है, किस तरह से हमने युद्ध लड़ना है। ये युद्ध की नौबत यहाँ आज पहुँची है। तो तिलक राज बेहड़ जी आज हमारे बीच में आए हैं। 2022 का बिल्कुल बच चुका है। कैंडिडेट को मौका किसको मिलेगा ये हाईकमान तय करेगा और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता में हर अपने आप में युवा जोश है, इसलिए कार्यकर्ताओं को लेकर के इस प्रकार का कोई असमंजस नहीं है कि किसको मौका मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। जो जनता की बात करेगा, जो पार्टी हित में काम करेगा और जो संघर्ष करेगा उसको टिकट हमेशा से कांग्रेस पार्टी द्वारा मिलता आया है, मिलता रहेगा। वो युवा हो या बुजुर्ग हो, यहाँ पर सभी प्रकार का सामंजस्य एक दूसरे के साथ मिल करके हमेशा बनता रहा है। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर राजनीति पार्टी ने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच राष्ट्रीय लोकदल ने भी उत्तराखंड में चुनावी ताल ठोक दी है। मंगलवार को हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। वहीं उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के चुनाव में हिस्सा लेने की बात कही। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसमें फैसला किया गया कि हम चुनाव लड़ेंगे उत्तराखंड में और अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वो लखेड़ा जी को अपना बताएं कि जो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उसकी समीक्षा करेंगे और हम हर जिले में किसान सम्मेलन करेंगे, किसान मजदूर एकता के सम्मेलन, भाईचारा सम्मेलन करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने भाईचारा बांटा है हम उसको स्थापित करने का काम करेंगे। हमने उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारे में भाईचारा सम्मेलन किए, अब ये हम उत्तराखंड में भी कर रहे हैं। जो बंटवारा इन्होंने किसानों में, मजदूरों में, मुसलमानों में इनमें किया है, इस बंटवारे को हम रोकने के लिए काम करेंगे। ये हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। विगत 4 माह से बंद पड़ी मां मनसा देवी रोपवे सेवा को उत्तराखंड शासन द्वारा फिर से संचालित किए जाने के आदेश आने से हजारों व्यापारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। व्यापारियों द्वारा मां मनसा देवी पैदल मार्ग के पास प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का स्वागत किया गया और मां मनसा देवी मंदिर में पूजा करने के साथ ही मां का भोग प्रसाद वितरण भी किया गया। माननीय पुष्कर सिंह धामी साहब ने हक अदा कर दिया, उन्होंने इसको हमारे कहने से खुलवा दिया और सारे व्यापारी आप देखो कितने खुश हैं, कितनी चहल पहल आप देखिए। हमारे 6 दिन पहले हम कपड़े बोलते थे बिल्कुल यात्री जो है बहुत परेशान था। यात्री हर की बॉडी ना आएगा, इसलिए मनसा देवी आना था। अब मनसा देवी कैसे आए? बूढ़ा आदमी, वृद्ध आदमी, विकलांग आदमी, औरतें, बच्चे, बूढ़े कैसे चढ़ेंगे? तो शासन का, उत्तराखंड शासन का कोटि कोटि धन्यवाद जो उन्होंने चालू कर दिया। जो झगड़ा है चलता रहे, उससे बंद करने का क्या मतलब? अब खोल करके जो भी आता है निपटते रहिए। खुशी का माहौल है व्यापारियों में। आज इस बाजार के अंदर पूरे अपर रोड मोती बाजार में सारा व्यापारी आज खुश है कंपनी चालू होने से, दोबारा रोपे चालू होने से। और हम मीडिया का धन्यवाद करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं जो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई। हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँची है मीडिया के माध्यम से। बहुत बड़ा रोल हमारी मीडिया का रहा है उत्तराखंड हरिद्वार की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आज खुशी का माहौल है एक व्यापारियों में, एक खुशी की राहत है। जो व्यापार दोबारा से पटरी पर लौटा है, अपर रोड का, बाजार का, यहाँ का रोपे खुलने से हजारों आदमियों को काम दे रखा है। बेरोजगार हो गए थे सब लोग। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने ज्वालापुर शहर इकाई की घोषणा करते हुए अध्यक्ष, महामंत्री सहित अन्य पदों पर व्यापारियों को नियुक्त किया। व्यापारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने कहा कि व्यापारियों की हालत खराब है और सरकार को आगे आकर व्यापारियों के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। हमने संजीव चौधरी जी के नेतृत्व में कोरोना काल में व्यापारियों के लिए खूब लड़ाई लड़ी, सरकार से मांग की। हम सब ने, हमारे ऊपर सरकार ने केस भी किए, सब काम किए। और आज भी हम सभी व्यापारियों को ये बात कहते हैं जो गुटों में बटे हुए हैं, सब आप हमारी साथ आइए, हमारी साथ आकर एक झंडे के नीचे बैठिए। बैठने के बाद जो भी कार्यक्रम तय होगा, जो भी व्यापारी तय करेंगे, उसमें हम सब सहमति देंगे और आप भी हमारी साथ सहयोगी बनिए। विकासखंड पोखरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के विभाग संगठन मंत्री चैन सिंह रावत ने आगामी प्रांत अभ्यास वर्ग को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तराखंड का इस वर्ष चमोली में प्रांत अभ्यास वर्ग होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अपने चमोली जिले में पूरे प्रदेश उत्तरांचल का अभ्यास लगने वाला है।
उसके निमित्त हम पूरे अपने चमोली ज़िले में प्रवास कर रहे हैं और प्रत्येक इकाई में जा रहे हैं और इकाई के कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग अभ्यास वर्ग में आइएगा और अपना सहयोग जिस प्रकार से भी हो सकता है वो करिएगा। और एक प्रकार से हम समाज में संदेश देना चाह रहे हैं कि सुदूर गांव या सुदूर क्षेत्र में सीमांत क्षेत्र में चमोली में हम पूरे प्रदेश का अभ्यास पर लगाने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए कार्यकर्ताओं के लिए एक सौभाग्य का विषय है, इसलिए हम सब लोग लगे हैं, जुटे हैं और इस प्रवास के निमित्त हम यहाँ पे आए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तरांचल प्रांत का अभ्यास वर्ग गोपेश्वर में होना सुनिश्चित हुआ है सितंबर माह में। तो इसी के निमित्त आज यहाँ पर बैठक की गई थी। हमारे विभाग से और ज़िले से हमारे जो दायित्वधारी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और अभ्यास वर्ग को लेकर जिस प्रकार की हमको तैयारियाँ करनी है, क्या क्या हमको इसके लिए सहयोग लेना है, कार्यकर्ताओं से सहयोग लेना है, अन्य अनुष्ठानीय संगठनों से सहयोग लेना है, इसको लेकर आज चर्चा हुई और सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है और सभी कार्यकर्ता इसको लेकर तन मन धन से कार्य करेंगे।